जय माता दी। जय मां कामाख्या। ओम गम गणपते नमः। ओम सोमाय नमः। ओम सुमुखाय नमः। ओम दुर्मुखाय नमः। ओम मोदाय नमः। ओम प्रमोदाय नमः। ओम अविघ्नाय नमः। ओम विघ्नकर्त्रे नमः। ये सब गणेश जी के नाम हैं। हमारे पास बहुत से मनुष्य फोन करते हैं कि साहब कामों में बहुत विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं, बहुत तरह तरह कैसे हमारे पास मुसीबतें आती है। एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि दूसरी मुसीबत खड़ी हो जाती है। इसका कोई उपाय बता दो। तो आज हम उन मनुष्यों के लिए जो जिनके कामों में बार बार विघ्न उत्पन्न होता हो, पैसा लगाते परंतु पैसा डूब जाता है और मुसीबतों पे मुसीबत आते रहती है। यह सब कार्य जो है एक तरीके से खराब ग्रह नक्षत्र की वजह से होता है। तो हम सबसे यही कहते हैं कि यदि आपके जीवन में कष्ट आ रहा है तो कोई भी एक पुराण उठा लो, कोई भी एक पुराण। अब पुराण का मतलब हो गया गरुड़ पुराण, शिव पुराण, देवी पुराण, कोई भी 18 पुराण बनाए गए हैं, उनमें कोई भी पुराण उठा लीजिए और पढ़ना चालू कर दो, आपके विघ्न ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगे। तो विघ्न और मुसीबतों को दूर करने के लिए शिव पुराण में बताया गया है कि हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, पूनम के बाद की, यानी उजाले वाली, सुबह में गणपति जी का पूजन करो और दिन भर आपको निराहार रहना है, भोजन प्रसादी नहीं खाना है और रात को चंद्रमा देख करके गणपति जी की भावना करके अर्घ्य देना है, पूजन अर्चन करना है। ओम गम गणपते नमः। ओम सोम सोमाय नमः। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके बहुत सारे विघ्न और मुसीबतों से छुटकारा मिल सकता है। यदि किसी को जो हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, यदि वो मुसीबत में है तो उनको आप बोल सकते हो कि वो चतुर्थी का व्रत करना प्रारंभ कर दे, जो पूनम के बाद आने वाली चतुर्थी होती है। चतुर्थी तिथि के स्वामी भगवान गणेश जी होते हैं, जिनको विघ्नहर्ता बोला जाता है, विघ्नों को दूर करने वाले होते हैं। इसीलिए मैंने पहले ही आपको बोल दिया कि विघ्न और मुसीबतों को दूर करने के लिए आपको चतुर्थी का व्रत उपवास करना है। तो चतुर्थी तिथि के देवता जो हैं वो भगवान गणेश जी हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 2 चतुर्थी होती है। पूर्णिमा के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट चतुर्थी कहते हैं, यानी आपके जीवन में आने वाले बहुत से संकटों का नाश हो जाता है, परंतु आप करें तब, और विश्वास करें और समर्पण भाव से करें तो निश्चित तौर से बहुत सी विघ्न और मुसीबतें दूर हो सकती है आपकी। गणेश अर्थशीष का पाठ करें। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम गम गणपते वर वर सर्वजन में वशमानय, ये वशीकरण मंत्र है। आप गणेश चतुर्थी का व्रत करके, चतुर्थी तिथि का व्रत करके आप वशीकरण सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। और अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। तो शिव पुराण के अनुसार ऐसा कहा गया है कि महागणपते पूजा चतुर्थ्या कृष्ण पक्ष के पाप क्षयकारी
पक्ष भोग फल प्रदा। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को की हुई महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करती है और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। यानी आपकी यदि साधना कर रहे हैं तो साधना में भी यदि आपसे जाने अनजाने में पाप हो जाता है तो उन पापों का क्षय हो जाता है ये चतुर्थी तिथि का व्रत करने से। जो अमावस्या के बाद वाली और पूर्णिमा के बाद वाली दोनों चतुर्थी का व्रत उपास करना चाहिए। पूर्णिमा के बाद वाली चतुर्थी को संकट चतुर्थी कहते हैं और अमावस्या के बाद वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। तो यदि आप अपने पापों का नाश कर लोगे तो निश्चित तौर से आपको सुख मिलेगा ही मिलेगा। सिर्फ पापों की वजह से ही आपको कष्ट की प्राप्ति होती है, विघ्न आते हैं। पाप आपके कार्यों में असफलता देने वाले आपके पिछले जन्म के कर्म के पाप होते हैं और मुसीबतें लाने वाले भी पाप होते हैं। तो विघ्न और मुसीबतों को दूर करने के लिए गणेश जी की पूजा करना चाहिए। ये आपको कोई नहीं बताने वाला है, करके देख लो साल भर तक, फिर आप देखो आपको कितनी उन्नति होती है कि नहीं होती है। और मैं तो कहूंगा इसको, यदि आप परिवार वाले हो तो पूरा परिवार जिसकी उम्र 12 वर्ष से ज्यादा हो, चाहे आपके घर में लड़का हो, लड़की हो, पत्नी हो, सभी को ये व्रत उपवास करना चाहिए। इस उपवास को करने से बहुत फायदा होता है। कोई कष्ट हो तो हमारे जीवन में बहुत समस्या आती रहती है, मिटती नहीं है। कभी कोई कष्ट, कभी कोई समस्या, ऐसे लोग शिव पुराण में बताया हुआ बहुत सारे टोने टोटके का प्रयोग कर सकते हैं और अपने कष्टों से निजात पा सकते हैं। शिव पुराण में बहुत सारी समस्याओं का हल दिया गया है। तो कष्ट और समस्याओं को दूर करना हो तो गणेश जी के उपासना करना चालू कर दे। ओम सुमुखाय नमः, ओम सुमुखाय नमः ऐसा बोलना प्रारंभ कर दे तो सुंदर मुख वाले हमारे मुख पर भी सच्ची भक्ति प्रदान करे, ऐसा इसका अर्थ होता है। ओम दुर्मुखाय नमः मतलब भक्त को जब कोई आसुरी प्रवृत्ति वाला सताता है तो भैरव देख दुष्ट घबराए। ओम मोदाय नमः यानी मुदित रहने वाले, प्रसन्न रहने वाले, उनका सुमिरन करने वाले भी प्रसन्न हो जाए। ओम प्रमोदाय नमः, प्रमोदाय यानी दूसरों को भी आनंदित करते हैं। भक्त भी प्रमोदी होता है और अभक्त प्रमादी हो जाता है। आलसी आदमी को लक्ष्मी छोड़ करके चली जाती है और जो प्रमादी न हो वहां पे इस लक्ष्मी जी स्थायी रहती है। इस प्रकार से आप गणेश जी की उपासना कर सकते हैं। ओम एक दंताय हस्ति मुखाय लंबोदराय उच्चिष्ट महात्मने आम क्रोम रीम गम घे गे घे स्वाहा। इस प्रकार से आप गणपति जी की उपासना करें। दोनों चतुर्थी यानी विनायक चतुर्थी और संकट चतुर्थी का व्रत उपवास करना प्रारंभ करें। आपके बहुत सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। सिद्धि में आने वाली बहुत सारे पाप कर्मों का क्षय हो सकता है। विघ्न और मुसीबतें दूर हो सकती है। तो मैं सबसे विनम्र निवेदन करता हूं, जो मेरे को फोन करते हैं वो इसको अवश्य सुने और जिंदगी में प्रयोग करें। यदि आपके जीवन में विघ्न बाधा उत्पन्न हो रही हो, यदि आप परीक्षा में बार बार फेल हो रहे हो, आपका मकान बनते बनते रुक जाता हो, आपकी डील फाइनल होते होते रुक जाती हो, मुसीबतों पे मुसीबत आते जाती हो, एक बीमार होता है दूसरा बीमार ठीक हो जाता है, ऐसा बार बार अल्टरनेट होता रहता है, पैसे में बरकत नहीं आपकी रहती हो, तो फिर आप श्री गणपति जी की पूजा करना प्रारंभ कर दें। दोनों चतुर्थी का व्रत उपवास पूरा परिवार रखें, क्योंकि शुभ लाभ उनके पुत्र हैं और रिद्धि सिद्धि उनकी पत्नियां हैं। ये चारों चीजों की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या।